ठीक है, अभी तक जो वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे थे हम लोग डायरेक्ट वहां पे असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करके कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रन टाइम पे इनपुट लेंगे। क्या करेंगे, रन टाइम, मतलब जब प्रोग्राम रन करेंगे तो अपना मन चाहा इनपुट हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो अब कैसे देंगे वो देखो। ठीक है, void main ठीक है, अभी देखो मैं यहाँ पे दो वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, इंट रोल नंबर, ठीक है, दूसरा इंट मार्क्स। ठीक है, मैंने दो वेरिएबल बनाया, कोई दिक्कत है क्या, वेरिएबल बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, दो वेरिएबल हमने बनाया, दोनों का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। ठीक है, दोनों हम लोग साथ में भी डिक्लेयर कर सकते हैं और हम लोग अलग अलग लाइन में भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो वेरिएबल बनाया। अब अगर हमें इसको इनिशियलाइज करना है तो क्या हम लोग करेंगे, रोल नंबर को कैसे इनिशियलाइज करेंगे, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, देखते हैं ना, रोल नंबर इक्वल टू यहाँ कोई भी वैल्यू दे दो, है ना। मार्क्स को भी ऐसे ही हम लोग करेंगे। ठीक है, ऐसे इनिशियलाइज करते थे अभी तक। तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो इसकी वैल्यू हमेशा यही रहेगी, है ना, इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। अगर हम लोग चाहते हैं कि रन करते समय ये प्रोग्राम हमसे पूछे कि हमें क्या वैल्यू एंटर करना है तो अच्छा हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको हार्ड कोड में करेंगे, हम लोग रन टाइम पे इनपुट लेंगे। ठीक है, अब रन टाइम पे इनपुट लेने के लिए सबसे पहले मैं रोल नंबर में इनपुट लूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा एक मैसेज। ठीक है, स्लैश एन एंटर रोल नंबर। ठीक है, ऐसा मैंने दे दिया। ठीक है, एंटर रोल नंबर। फिर उसके बाद एक फंक्शन मैं यहाँ पे लगाऊंगा, एक फंक्शन होता है स्कैनर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन। ठीक है, ये एक प्रकार का फंक्शन है जिससे हम लोग रन टाइम पे इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी डेटा टाइप का वैल्यू हो, हम लोग रन टाइम पे इनपुट ले सकते हैं। अब हमने यहाँ पे लिखा स्कैन एफ, उस पर लगाया ब्रैकेट और लगा दिया सेमीकोलन, ये इसका सिंटैक्स है। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग दो पैरामीटर लेते हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है एक स्ट्रिंग। ठीक है, जिसमें हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर बताते हैं। ठीक है, क्या बताते हैं हम लोग, फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये उस वेरिएबल का फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा जिसमें हम लोग इनपुट लेने वाले हैं। तो हम लोग को अभी कहां पे इनपुट लेना है, रोल नंबर पे। ठीक है, अब यहाँ कॉमा देके हम लोग को वेरिएबल देना है। ठीक है, जिस वेरिएबल पे हम लोग को इनपुट लेना है। ठीक है, अब ये वेरिएबल क्या होता है, क्या होता है वेरिएबल, मेमोरी लोकेशन होता है। तो मेमोरी लोकेशन तक वैल्यू पहुंचेगी कैसे, कैसे पहुंचेगी वैल्यू, हम लोग यहाँ पे एक ऑपरेटर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एंड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं M%। क्या बोलते हैं, M%। इसको बोलते हैं सिंबल को, और ये एक प्रकार का एड्रेस ऑपरेटर होता है। क्या होता है, एड्रेस ऑपरेटर। ठीक है, अगर किसी भी वेरिएबल के सामने हम लोग M% लगा देंगे तो वो उस वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, एड्रेस। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ M% रोल नंबर। ठीक है, मैंने लिखा M% रोल नंबर। अब यहाँ पे हमने दो पैरामीटर पास किए। सबसे पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर है
और दूसरा एड्रेस ऑफ रोल नंबर। ठीक है, दूसरा क्या है, एड्रेस ऑफ रोल नंबर। ठीक है, अगर यहाँ एम्परसेंड नहीं लगाओगे तो इनपुट नहीं ले पाएगा, क्योंकि वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन, हर एक मेमोरी लोकेशन का एक एड्रेस होता है। ठीक है, हर एक मेमोरी लोकेशन का एक एड्रेस होगा। जैसे हम लोग के घर का एड्रेस होता है, हमें घर का एड्रेस पता होगा तब तो हम पहुंच पाएंगे, है ना। हमें एड्रेस ही नहीं पता होगा तो कैसे पहुंचेंगे। तो वैसे ही वैल्यू जो यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं हम लोग, उसे कहाँ पे जाके सेव होना है वो नहीं पता है, तो हम लोग को बताना पड़ेगा। तो स्कैनर फंक्शन यहाँ पे दो पैरामीटर लेता है। सबसे पहला होता है यहाँ पे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के फॉर्म में हम लोग देंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर, ताकि इंटीजर वैल्यू कंसोल स्क्रीन में सपोर्ट कर सके। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग देंगे m% रोल नंबर, जो कि है एड्रेस ऑफ रोल नंबर। अब स्क्रीन से इनपुट लेगा और कहां पे जाके स्टोर करेगा, एड्रेस ऑफ रोल नंबर, मतलब रोल नंबर के एड्रेस पे जाके उस वैल्यू को स्टोर कर देगा। समझ में आया, आया कि नहीं आया? ठीक है, तो यहाँ पे हमने रोल नंबर में इनपुट ले लिया। अब सेम वैसे ही देखो, अगर मैं अभी रन करता हूँ इसको, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को पूछता है एंटर रोल नंबर। ठीक है, कर्सर वहां ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, तो जब भी हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर चलाते हैं या फिर प्रोग्राम चलाते हैं, ठीक है, तो हम लोग को बहुत इजी लगना चाहिए, ताकि हम लोग से जो भी उसमें परफॉर्म करना है काफी इजी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यूजर को कभी भी ये नहीं पता होगा कि उसको क्या क्या इनपुट देना है। ठीक है, यूजर तो बेवकूफ होता है। अब जैसे तुम लोग नया नया ऐप हम लोग डाउनलोड करते हैं, तो उसमें अगर कुछ भी नहीं पूछेगा, अपने आप चलने लग जाएगा, तो हम लोग को भी अच्छा नहीं लगेगा, कुछ हमसे पूछ ही नहीं रहा है डिटेल डिटेल, है ना। तो क्या है, प्रोग्राम कुछ ना कुछ इनपुट जरूर लेता है, कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रन टाइम पे इनपुट ले रहे हैं, और यूजर को हमें बताना पड़ेगा कि अब रोल नंबर एंटर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक मैसेज प्रिंट किया। हमेशा स्कैनफ मेथड के पहले हमेशा एक प्रिंटर से एक मैसेज हम लोग प्रिंट करेंगे, ताकि यूजर को आसानी हो इनपुट देने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रोल नंबर में 1001 डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा और एंटर कर दिया। ठीक है, ये 1001 जो वैल्यू होगी वो रोल नंबर वेरिएबल पे जाके स्टोर हो चुकी है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया इतना? आया? ठीक है, चलो वापस हम लोग प्रोग्राम में आते हैं और मार्क्स में हम लोग इनपुट लेंगे। ठीक है, सेम वैसे लिखेंगे हम लोग प्रिंटर। ठीक है, और क्या लिखेंगे प्रिंटर के अंदर, स्लैश एन एंटर मार्क्स। ठीक है, फिर उसके बाद स्कैनर लिखेंगे। ठीक है, डबल कोट, और यहाँ डबल कोट के अंदर लिखेंगे %d, और कॉमा देके m% मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो फंक्शन हम लोग इन्हें यूज किया है, प्रिंटफ और स्कैनर। ठीक है, प्रिंटफ को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन। क्या बोलते हैं? फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन। ठीक है, स्कैनर को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे हमने दोनों वैल्यू एंटर कर लिया है। अब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट कैसे करते हैं वो तो पता है हमें, कैसे प्रिंट करेंगे, प्रिंटर। ठीक है, डबल कोट, यहाँ पे मैं लिखूंगा स्लैश एन इनपुटेड रोल नंबर इज, और यहाँ लिखेंगे %d। ठीक है, कॉमा देंगे और यहाँ लिखेंगे रोल नंबर। ठीक है, प्रिंटर में कभी भी m% नहीं लगेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्कैनर में ही लगेगा, क्योंकि प्रिंटर में डायरेक्ट वैल्यू एक्सेस करता है, और जब इनपुट लेते हैं तो वहां पे उसको एड्रेस स्पेसिफाई करना होता है।
मार्क्स इज परसेंट और यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स। ठीक है, प्रोग्राम बन गया। प्रोग्राम को फ्लो समझ में आया। पहले हम लोग ने वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर उसके बाद एक मैसेज प्रिंट किया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने रोल नंबर इनपुट किया, फिर से एक मैसेज आया एंटर मार्क्स। ठीक है, हमने मार्क्स एंटर किया, फिर दोनों को हमने बारी बारी प्रिंट कर दिया। कोई भी प्रोग्राम हमेशा टॉप टू बॉटम रन होता है, लाइन बाय लाइन। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये थर्ड लाइन पहले रन हो गया और फिर उसके बाद ये प्रिंटर रन हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, क्या होगा, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। समझ में आया? चलो अब उसको हम लोग कर देते हैं सेव। ठीक है, फॉर्मेट डॉट सी। ठीक है, फिर उसके बाद करते हैं कंपाइल। कंपाइल हो गया और कर देते हैं रन। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है एंटर रोल नंबर, मैं डालता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, मार्क्स डाल देते हैं 99 आया। ठीक है, अब फिर से हम लोग रन करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ डालता हूँ 1003। ठीक है, मार्क्स कितना चाहिए, 78 मार्क्स। ठीक है, हर बार जितने बार हम लोग रन करेंगे हर बार हम लोग नई नई वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर? आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, तो अब जितने भी हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे सब में हम लोग रन टाइम पे ही इनपुट लेंगे। ठीक है, क्लियर? कुछ डाउट है तो बताओ, नहीं समझ में आया? हाँ, ये क्या नहीं समझ में आया ये बताओ, क्या नहीं समझ में आया, कहाँ से नहीं समझ में आया? हाँ, प्रिंट फंक्शन नहीं समझ में आया, ये स्कैनर क्या नहीं समझ में आया? बस देखो, ये हम लोग फंक्शन यूज कर रहे हैं रन टाइम पे इनपुट लेने का। ठीक है, रन टाइम पे अगर इनपुट लेना है तो हम लोग को स्कैनर यूज करना होगा। अगर रन टाइम पे इनपुट नहीं देना है तो हम लोग डायरेक्ट असाइन कर देना, है ना? ठीक है, उधर लास्ट क्या डाउट था आपका, बताओ। कैसे? अरे प्रोग्राम रन हुआ, रन करते हैं ना प्रोग्राम, तो रन हो रहा है प्रोग्राम, रन हो रहा है ना, पहले से हम लोग वैल्यू नहीं दिए, रन करने के बाद देंगे। ठीक है, 101 दे दो, कुछ भी वैल्यू दे दो यहाँ पे। ठीक है, तो ले लेगा इनपुट। अब इस प्रकार से हम लोग को अगर करना है, जैसे कि रन टाइम पे इनपुट देना, मतलब हम लोग हर बार इनपुट चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तब हम लोग ये मेथड यूज करते हैं। अगर हम लोग रन टाइम पे इनपुट नहीं देना, हमेशा सेम रखना है, तो इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर लो। ठीक है, अगर असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं देना है तो हम लोग स्कैनअप यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, कर भी सकते हो, देखो कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। ठीक है, ये हमारी चॉइस है। अगर अभी तक तो हम लोग डायरेक्ट असाइनमेंट ऑपरेटर लेके कर रहे थे तो कोई दिक्कत हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था। ठीक है, लेकिन हम लोग वहां पे जो वैल्यू दे रहे थे हमेशा सेम, है ना, सेम थी ना वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे जैसा लिख देता हूँ रोल नंबर इक्वल टू
234। तो ये रोल नंबर की वैल्यू हमेशा यही रहेगी, है ना। इसकी वैल्यू चेंज होगी क्या? नहीं होगी। जितने बार प्रोग्राम रन करोगे उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। लेकिन अगर हम लोग स्कैनफ यूज करेंगे तो क्या होगा? हम लोग जितने बार प्रोग्राम को रन करेंगे, प्रोग्राम हमसे इनपुट मांगेगा खुद से, ठीक है। स्कैनफ का सिंटेक्स हमेशा याद रखना है। स्कैनफ में दो पैरामीटर होते हैं, पहला होता है डबल कोट्स में फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। सेकंड होता है एड्रेस ऑफ वेरिएबल। जिस वेरिएबल में हम लोग को इनपुट लेना है उसी का ही एड्रेस डालना है, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिर्फ वेरिएबल के सामने %, लगा देना बस, ठीक है। समझ में आया? और %, सिर्फ और सिर्फ स्कैनर फंक्शन पे ही लगेगा, प्रिंटफ में नहीं लगेगा। अगर मान के चलो कभी ऐसा होता है कि हम यहाँ पे स्कैनर में %, नहीं लगाया, तब क्या होगा? ठीक है, मैंने यहाँ पे %, नहीं लगाया तो वैल्यू जाएगी क्या? नहीं जाएगी, क्योंकि उसका एड्रेस पता ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूं अभी, ठीक है, मैं यहाँ पे देता हूँ 1 2 3, ठीक है। एंटर किया, मार्क्स यहाँ दे देते हैं 89। अब देखो क्या आ रहा है, वहां पे कुछ अजीब सा सिंबल आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब वैल्यू वहां पे 1 2 2 3 जानी थी, लेकिन वो गया नहीं। क्यों नहीं गया? क्योंकि उसका एड्रेस नहीं पता है। वो वैल्यू हमने जो दिया उसका एड्रेस कहां पे जाके स्टोर होना है उसका पता ही नहीं है, ठीक है। तो उस वेरिएबल को हमने एक्सेस किया, उस वेरिएबल की वैल्यू हमने प्रिंट किया। अब उसके अंदर वैल्यू होगी नहीं तो क्या प्रिंट करेगा वो, ठीक है। तो इस केस में उसके अंदर एक गार्बेज वैल्यू चले जाती है, ठीक है। ये जो अजीब सा सिंबल दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं गार्बेज वैल्यू। क्या बोलते हैं? गार्बेज वैल्यू, ठीक है। जैसे हम लोग का दिमाग होता है, खाली है तो उसमें कचरा भर जाता है, तो ये भी वेरिएबल क्या है? खाली है तो उसमें कचरा भर गया, ठीक है। तो ऐसे कुछ अजीब अजीब सा स्टोर हो जाता है बिना पूछे, ठीक है। एज ऑन में %, लगाना जरूरी है। चलो बनाओ इसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सी प्रोग्रामिंग कि नहीं आ रही है? आ रही है, ठीक है। समझ के दिमाग खोल के काम करोगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। फिर ठान के बैठ जाओ कसम खा ली मेरे को समझ ही नहीं आ रहा तो कभी नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। समझते हुए चलोगे, स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करते हुए चलोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है।